बाप दादा पहले कहीं ना कहीं हिंदू तो होंगे, तो हमारे बाप दादा जाते थे मंदिर, तो अभी जा रहे हैं मजार में। दोस्तों, हिंदू धर्म की अगर बात करें तो इसे सबसे पुराना धर्म माना जाता है। लेकिन अब सवाल यह उठता है कि अगर हिंदू धर्म इतना पुराना है तो इसका प्रचार प्रसार केवल भारत में ही क्यों सीमित रह गया? क्यों विदेश तक इसकी शाखाएं नहीं फैली? और अगर सच में इतना पुराना धर्म है तो क्यों ज्यादातर हिंदू भारत में ही रहते हैं? इसके पीछे क्या वजह है? अगर आप भी जानना चाहते हैं इन सवालों के जवाब, तो वीडियो के लास्ट तक बने रहें। दोस्तों, अगर हम इस बात की तह तक जाएं तभी हमें पता चलेगा कि हिंदू धर्म कितना पुराना है और क्या वजह है जो अधिकतर हिंदू आज भारत में ही रहते हैं। वैसे तो हिंदू धर्म को समझने से पहले आपको बता दें कि आज भी काफी लोग इस भ्रम में जी रहे हैं कि हिंदू संस्कृति की शुरुआत सिंधु घाटी से हुई, जो बिल्कुल गलत है। बल्कि सही मायने में संस्कृत और कई एंशिएंट लैंग्वेज से यही पता चलता है कि प्राचीन भारत में सनातन धर्म ने अपनी शाखाएं ईसा से 15,000 साल पहले ही फैलानी शुरू कर दी थी। वहीं साइंटिफिक रिसर्च भी इस बात को सच साबित कर चुकी है कि सबसे पहले हिंदू धर्म ही अस्तित्व में आया था। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले चलिए आपको हिंदू धर्म के बारे में कुछ खास बातें बता देते हैं। हिंदू धर्म को दुनिया का सबसे पुराना धर्म कहा जाता है। इसकी जड़ों पर गौर करें तो ये कई हजार साल पुराना है। इस्लाम और ईसाई धर्म के बाद हिंदू धर्म को तीसरा सबसे बड़ा धर्म माना जाता है। हिंदू धर्म को सनातन धर्म या वैदिक धर्म भी कहा जाता है। वेदों के अनुसार हिंदू धर्म को 4 युगों में बांटा गया है: सतयुग, त्रेता युग, द्वापर युग और कलयुग, जिसमें से कलयुग अभी चल रहा है। हिंदू धर्म की जानकारी के बाद चलिए आपको पाकिस्तान लिए चलते हैं, जहां की पब्लिक भी हिंदू धर्म को ही पहला धर्म मानती है। अगर आपको यकीन ना हो तो इस क्लिप को देखकर आपका सारा भ्रम दूर हो जाएगा। यहाँ पे सारे भाई पहले सिख थे और ये हिंदू थे, हिंदू के बाद मुस्लिम, फिर सिख, इस तरह था। अगर हम चले जाते हैं, अभी जा रहा 2023 और सन अगर 600 में चल जाते हैं तो तब यहाँ पे जस्ट हिंदू ही थे। तो देखा आपने किस तरह इन भाई साहब ने भी कहा कि आज से 600 साल पहले अगर हम चले आए तो उस समय केवल हिंदू ही हुआ करते थे। देखिए, इसके कई सारे पहलू हैं। अगर हम गौर करें तो विश्व की सबसे पुरानी भाषा में संस्कृत आती है, जिसका शाब्दिक अर्थ है परिपूर्ण, यानी पूरी तरह से कंप्लीट लैंग्वेज। जब संस्कृत नहीं थी तब दुनिया में छोटी मोटी बोलियों से काम चलाया जाता था, लेकिन बाद में भाषाओं को लिपियों में लिखने का दौर शुरू हुआ और ये दौर हमारे भारत से ही शुरू हुआ, जिसे भारत से सुमेरियन, बेबीलोनियन और यूनानी लोगों ने सीखा। आज से हजारों साल, इवन सदियों पहले लोग समुदाय और कबीले में रहकर अपना जीवन जीते थे, क्योंकि तब उन्हें ना तो कोई गाइड करने वाला था और ना ही कोई ऐसी व्यवस्था थी जिससे वह अपने आप को सोशल बना सकें। उन्हें ना तो संस्कृति और ना ही धर्म की कोई नॉलेज थी, लेकिन कुछ थे जो इन सब चीजों के बारे में सोचते थे और इन्हीं में से कुछ लोगों ने वेद को सुनकर उसका प्रचार प्रसार किया। और उस समय केवल वैदिक धर्म ही एक ऐसा धर्म था जिसने लोगों को राह दिखाने के लिए धार्मिक विचार की नींव रखी। और इस वजह से आज समाज में हिंदू धर्म की झलक आपको हर जगह देखने को मिल जाएगी, चाहे वो पारसी धर्म हो, यहूदी धर्म हो या फिर ईसाई या इस्लाम धर्म ही क्यों ना हो। लेकिन इन सब से पहले, यानी आज से लगभग 5,000 साल पहले महाभारत का युद्ध लड़ा गया था। और उससे भी पहले जाएं तो करीबन 9,300 साल पहले रामायण का युग रहा है। चलिए रामायण महाभारत के काल से पहले की मनुस्मृति पर गौर करते हैं। देखिए, फॉरेन एविडेंस के आधार पर हम आपको लिए चलते हैं साल 1932 में, जब जापान ने बम से चीन पर अटैक कर उसकी ऐतिहासिक दीवार को काफी हद तक तोड़ दिया। तब उसमें से उन्हें एक लोहे का संदूक मिला जिसमें उन्हें चीनी लैंग्वेज की एंशिएंट स्क्रिप्ट बरामद हुई और ये स्क्रिप्ट लगी अगस्टस फिट्जजॉर्ज के हाथों में, जिसके बाद एंथनी जेमिनी ने इस स्क्रिप्ट को विद्वानों से पढ़वाया, जो मनु के धर्मशास्त्र में मोस्ट रिकॉग्नाइज्ड ग्रंथ माना जाता है। अब अगर देखा जाए तो चीन की दीवार के बनने का समय 220 से 226 बीसी रहा होगा। जिसने भी इसको लिखा होगा उसने भी 220 बीसी से पहले ही ये स्क्रिप्ट लिखी होगी। और इस हिसाब से आज से कम 12,220 साल पहले भारत में मनुस्मृति पढ़ने के लिए मौजूद थी, जिसमें वेदों के बारे में उल्लेख किया गया था। इस हिसाब से आप समझ रहे होंगे कि वेद मनुस्मृति से भी पहले लिखे गए होंगे। और देखा जाए तो वेदों के रचना काल के बारे में सही से कुछ ज्ञात नहीं है, क्योंकि पहले वेद लिखे नहीं जाते थे, बल्कि उसे हजारों साल पहले केवल सुनाया जाता था। इसलिए वेदों को श्रुति भी कहा जाता है,
क्योंकि यह सुनकर ही ज्ञान को आगे बढ़ाते, और वह काम था जब वेदों को भोजपत्र पर लिखा गया था। शायद इसलिए अगर उस समय वेदों को लिखा भी गया होगा तो आज इतने साल बाद उन पत्रों का मिलना नामुमकिन है। कुल मिलाकर इतना कह सकते हैं कि सनातन परंपरा और सनातन धर्म की शुरुआत कब हुई, इसके बारे में कोई ठीक से कुछ ज्ञात नहीं है। अभी भी इस बात को लेकर लोगों की रिसर्च बनी हुई है। हाँ, ये जरूर कह सकते हैं कि हजारों वर्ष पूर्व यहाँ जो सभ्यता थी वह पढ़ना लिखना जानती थी, और इसी वजह से धीरे धीरे पूरे विश्व में भारतीय संस्कृति फैलने लगी, और इस तरह भारत में हिंदू धर्म पूरी दुनिया से अलग अलग नाम से जाने जाने लगा। उस समय प्राचीन साम्राज्य के सभी लोग हिंदू धर्म का पालन किसी न किसी रूप में किया करते थे, लेकिन फिर बाद में इस्लाम और ईसाई धर्म ने अपना प्रचार प्रसार करना शुरू कर दिया और धीरे धीरे हिंदू धर्म गायब सा हो गया। अगर आप मैक्सिको के इतिहास को खंगालो तो वहां हिंदू धर्म के बहुत प्रमाण मिलेंगे। वहीं अफ्रीका में 6000 सालों पुराना एक शिव मंदिर भी मिलेगा, जो यह साबित करता है कि वहां हिंदू की उपस्थिति सबसे पहले थी। वहीं चीन, इंडोनेशिया, मलेशिया और जापान जैसे देशों में हजारों साल पुरानी भगवान विष्णु, राम और हनुमान की मूर्ति मौजूद है, जो इस बात की ओर इशारा करती है कि हिंदू धर्म पूरी धरती पर था। वहीं नेपाल जैसे कुछ देशों में हिंदू धर्म को ही राज्य धर्म माना जाता था, जहां की सरकार आधिकारिक तौर पर हिंदू धर्म को देश के पहले धर्म के रूप में मानती है। और ऐसे भी कुछ देश हैं जहां हिंदू बहुत बड़ी पॉपुलेशन में मौजूद हैं, और फिजी, गुयाना जैसे देश इनके उदाहरण हैं। फिजी की बात करें तो यहाँ हिंदुओं की आबादी 27% है, और वहीं गुयाना में ये 24% है। वहीं कई देश ऐसे हैं जो केवल हिंदुओं की वजह से जाने जाते हैं, जिसमें नेपाल में लगभग 81.60% पॉपुलेशन हिंदू धर्म की मानती है, जबकि मुसलमानों की आबादी यहाँ 5% है और ईसाई लगभग 1.8%। भारत की बात करें तो भारत में लगभग 79.8% हिंदू आबादी है। आज हिंदू भारत के अलावा दूसरे देशों में बसे हैं, तो बस उसका बड़ा कारण है हिंदू धर्म जो पूरी धरती पर फैला हुआ है। ऐसी स्थिति में हिंदुओं को लेकर, उनके धर्म को लेकर प्रचार प्रसार करना तो बनता भी नहीं है, क्योंकि हिंदू धर्म के बारे में लोगों को बताने के केवल 2 ही पर्पज हैं। एक तो अपने धर्म को एस्टैब्लिश करना, धर्म के नियम को एक्सप्लेन करना और समझाना, और दूसरा दूसरे धर्म के लोगों को अपने धर्म में कन्वर्ट करना। लेकिन उस समय कोई दूसरा धर्म था ही नहीं और कोई कन्वर्ट करने जैसी सिचुएशन भी नहीं थी, तो हिंदुओं को कभी यह चिंता ही नहीं सताई कि धर्म का प्रचार प्रसार करना चाहिए। तो इस हिसाब से देखा जाए तो हिंदुओं की सबसे बड़ी गलती यही है। अगर आप गौर करें तो आज मुस्लिम और क्रिश्चियन अपने धर्म को लेकर काफी जोरों शोरों से लोगों को अवेयर कर रहे हैं, चाहे वह उन्हें पैसे के लालच से अपनी तरफ कन्वर्ट कर रहे हो या फिर डरा धमका कर। लेकिन शायद हिंदू अब इस बात को अच्छे से समझ चुके हैं और उन्होंने भी हिंदू धर्म को फैलाने के लिए वर्ल्ड वाइड कार्यक्रम शुरू किए हैं, जिसमें इस्कॉन का सबसे बड़ा योगदान रहा। शायद इसी वजह से लोग हिंदू धर्म को समझ रहे हैं और हिंदू धर्म से जुड़ रहे हैं। अभी हाल ही में बरेली के एक मुस्लिम समाज की लड़की ने घर वापसी की पहल की और सनातन धर्म को अपना लिया। वो पेशे से एक टीचर है और उन्होंने इस्लाम धर्म इसलिए छोड़ा क्योंकि उन्हें मुस्लिम के 3 तलाक और हलाला जैसे रूल्स बिल्कुल भी पसंद नहीं थे। इसलिए उन्होंने अपनी मर्जी से जीने की एक नई राह चुनी। उसके घर वालों ने उसका पुरजोर विरोध किया, लेकिन नेहा नाम की इस लड़की ने मीडिया के सामने सारी सच्चाई रख दी। इन कारणों से आज समाज में हिंदू धर्म तेजी से फैल रहा है। तो दोस्तों, आपको हिंदू धर्म यानी सनातन धर्म से जुड़ी ये जानकारी कैसी लगी, कमेंट में बताएं। वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक और शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। दोस्तों, आपको स्क्रीन पर 2 और वीडियोस दिखाई दे रही हैं, जिसे देखने के लिए स्क्रीन पर क्लिक करें।